एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड टाइम का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं पहले। ए टेक्स 3 hours मोर देन बी टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। ठीक है, ए को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं बी से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक, बट इफ ए डबल्स हिज पेस ही इज अहेड ऑफ बी बाय 1.5 hours, फाइंड स्पीड ऑफ बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए टेक्स 3 hours मोर देन बी टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो मान लो भैया कि स्पीड ऑफ ए जो है वो हमारा x है और स्पीड ऑफ बी जो है वो हमारा क्या है, y है। ठीक है, 30 किलोमीटर जाना है इसको, यानी कि कितना टाइम लगेगा। आप लोग को पता होगा कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये नहीं पता हो भैया तो फिर सॉरी हो गया। ठीक है, ये तो पता होना ही चाहिए। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम पहला इक्वेशन बनाएंगे। अगर ए की स्पीड x है तो ए को कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ये बात मानते हो कि ए को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि ए को टाइम ज्यादा लगेगा। ऑब्वियस है कि पर्टिकुलर टाइम ए को ज्यादा लगेगा, तो ए को कितना टाइम लगेगा, 30/x कुछ इस तरह का टाइम नहीं लगेगा। और बी को कितना टाइम लगेगा, 30/y नहीं लगेगा। ए को जितना टाइम लगा वो कितना ज्यादा है, 3 घंटे। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/10। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, मार्कर को थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, बंद हो जा रहे हैं बार बार, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, ये पहली क्वेश्चन बन गई है। अब दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है कि ए अपनी स्पीड डबल कर लेता है, ए डबल हिज पेस, यानी अब ए की स्पीड कितनी हो गई, 2x हो गई। तो ही इज अहेड ऑफ बी बाय 1.5 hour। जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली तो वो क्या हो गया, पहले पहुंच गया। यानी उस केस में क्या होगा, बी को ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि दूसरी क्वेश्चन कैसे बनेगी हमारी, 30/y, बी को ज्यादा टाइम लग रहा है कितना, 1.5 hour। तो 30/y माइनस 30/2x इज इक्वल टू 1/2। अब इसको देखो सॉल्व करने की कोशिश मैं थोड़ी सी करता हूं। 30/y माइनस इसको लिख लो 15/x इज इक्वल टू 3/2। थोड़ा सा और काटा पीटी मचा दो इसमें, 3 से काट दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 10/y माइनस 5/x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, देख लो एक बार इक्वेशन सही बन रही है, ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी। 15 कुछ गलत हो गया, नहीं ठीक है, 10/y चेक कर लेता हूँ, इक्वेशन सही बनी है ना। 15/2x ये तो हमारा ये बन गया। ठीक है, 30/y, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया नहीं हूं पहले। देखो इसमें ध्यान से, इसमें 1/x है, यहाँ क्या है 1/x 1/y। तो जब भी इस तरह की इक्वेशंस बनेंगे तो आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि 1/x को कोई और वेरिएबल मान लो। तो अगर इसमें 1/x को हम थोड़ी देर के लिए u मान लें अगर, और 1/y को थोड़ी देर के लिए हम v मान लें, तो ये हमारा पहला इक्वेशन u माइनस v इज इक्वल टू 1/10 नहीं बनेगा। और दूसरा इक्वेशन देखो क्या बनेगा, 10 1/y, यानी कि 1/y कितना है, v है। और 5/x इज इक्वल टू ये क्या है, 5u आ जाएगा, 1/x को हमने u माना है, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत। और थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो और कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। v माइनस यू आ गया और यहाँ पे हमारा v माइनस यू। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो कितना है, 5u है, यहाँ पे कितना है, u है। तो एक काम करते हैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 5u माइनस 5v इज इक्वल टू 1/2। सही था, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे, देखो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, मैं इनको मिटा देता हूं, या इधर साइड में
थोड़ा जगह बना लेते हैं हम। जैसे ही इनको ऐड करोगे तो ये देखो, मैं यहां लिख देता हूं 10v माइनस 5u इज इक्वल टू 1/2, और ये आ जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा देखो 10v माइनस 5u इज इक्वल टू 1/2, और यहां से आ जाएगा हमारा माइनस 5v प्लस 5u इज इक्वल टू 1/2। ये देखो, ये जैसे ही इसको करोगे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5v इज इक्वल टू 1, तो v हमारा क्या आ गया 1/5। यहां से हमारा y आ गया 5, और जैसे ही y हमारा 5 आ गया तो इसमें चाहो तो y डायरेक्ट पुट कर लो। तो जब यहां पुट करोगे तो 1/x माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/10। इसको यहां उठा के डालो, 1/x इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5, ये आ जाएगा 10, ऊपर कितना आ जाएगा 3, यानी कि x हमारा क्या आ गया 10/3। ठीक है, यानी स्पीड दोनों की क्या, एक की स्पीड 10/3 आ गई और एक की स्पीड क्या आ गई 5। ठीक है, समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलो एक नया सवाल। ठीक है, लिख दिया आपके सामने, सवाल पढ़ देता हूं एक बार। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ऑन हाईवे। कोई एक जगह ए है, कोई एक बी है। ठीक है, दोनों के बीच डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिया है। अब क्या है, दो कंडीशंस दे रखी है, दो कार है यहां से। ठीक है, पहली बार दो कार सेम डायरेक्शन में चलती है और 5 घंटे में मीट करती है। ठीक है, और दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और शायद 1 घंटे में, कितने, हाँ 1 घंटे में मीट करती है। तो बताइए कि दोनों की स्पीड क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे, सॉल्व करते हैं। दो लोग थे, दोनों को मिलने का मन किया, दोनों मिलने के लिए अपनी कार स्टार्ट किया, चल दिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करेंगे क्वेश्चन में। पहला केस लेते हैं, जब मान लो यहां पे एक की स्पीड, बी की कार की स्पीड क्या है y है, बी जगह है, मतलब जो यहां से दूसरी कार है उसकी स्पीड y है और पहले की स्पीड x है। अब अलग अलग सेम डायरेक्शन में चलेगा जब, तो इधर चलेगा और x इधर चलेगा। ठीक, डिस्टेंस कितना दिया है 100 किलोमीटर। मान लो कि ये थोड़ा दूर यहां पे जाने के बाद यहां पे मान लेते हैं कि मीट कर गया, तब तक x कैसे कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, तभी तो मीट करेगा। जितनी देर में y यहां पहुंच पाएगा x यहां तक पहुंच जाएगा और इस जगह पे क्या हो जाएगा, मीट कर जाएगा। ठीक, टाइम दे दिया है 5 घंटे, यानी कि y 5 घंटे चलेगा और x कितना 5 घंटे चलेगा। y अपनी स्पीड से चलेगा और x अपनी स्पीड से चलेगा। तो एक चीज देखो, y कितना दूर चलेगा, y कुछ ये डिस्टेंस नहीं चलेगा। थोड़ी देर के लिए समझो, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, समझ जाओगे बहुत इजी लगेगा। y यहां से यहां चलेगा, सॉरी यहां से यहां चलेगा y, और x पूरा यहां चलेगा। इसको थोड़ा नाम दे दो और अच्छा हो जाएगा, AC, और ये कर दो BC। मतलब x चलेगा AC और y चलेगा BC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, y अगर BC चलेगा, 5 घंटे के लिए चलेगा, तो y कितना होगा, y की अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो कितना होगा 5y, नहीं होगा, 5 घंटे चल रहा है और स्पीड y है तो कितना हो जाएगा 5y। ठीक, और x कितना चलेगा 5x। अब x जितना चल रहा है वो है कितना एक्चुअल में, AC, ऑब्वियसली ना। ठीक, और y जो एक्चुअल में चल रहा है वो क्या है, BC है। और क्वेश्चन में हमें क्या पता है कि AC माइनस BC इज इक्वल टू 100। देखो फिगर देखो ध्यान से कि दिस में से दिस हटा देंगे तो 100 नहीं आ रहा है, तो इसको यूं लिख सकते हैं 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो देख, एक बार फिर से देख लो। y कितना चलेगा, BC चलेगा, उतनी ही देर में x C पे पहुंच जाएगा तभी तो मीट होगा। अगर ये यहां पहुंच गया यानी x कितना चला, x चला AC, और हमें ये पता है कि AC माइनस BC क्या 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। पहली क्वेश्चन बन गई। 5x और 5y क्यों लिख रहे हैं ये भी ध्यान से समझो यार। जब टाइम पता है हमें 5 है और स्पीड पता है कि x है, तो स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है डिस्टेंस। ठीक, ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई, समझ गए। अब दूसरी पे आ जाओ, इसी में बता रहा हूं दूसरी। मान लो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये इधर चलेगा, y कहेगा मैं भी तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मान लेते हैं कहीं यहां पे दोनों मीट कर गए। अब एक बात बताओ, x की चली गई दूरी
और y की चली गई दूरी का सम 100 नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखो, x यहां से यहां गया और y यहां से यहां आया। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y के दोनों के डिस्टेंस का अगर सम करेंगे तो वो 100 नहीं आ जाएगा। और x चलेगा कितना? इसकी स्पीड अगर x है तो ये कितना चल जाएगा? 5x। लेकिन नहीं, टाइम दिया है 1 घंटा, कि 1 घंटे में मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम इधर से चलोगे और मान लो कोई तो उधर से आ रहा है और दोनों को मिलना हो, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कम टाइम में मिलेंगे उस केस के मुकाबले जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। वही चीज है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कम टाइम में मिलेंगे। तो इसने दिया है 1 घंटे मिलते हैं, तो 1 घंटे में x कितना चल पड़ेगा? x हालांकि स्पीड दिया है पर मैं मान लेता हूं कोई इंसान भी कोई x है, ठीक है। तुम चाहो तो खुद को ही मान लो। अब 1 इंटू एक्स हो जाएगा x की डिस्टेंस, और y की कितनी हो जाएगी? 1 इंटू वाई, और 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 है। एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब देखो दो इक्वेशन बन गई। देखने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा सोच नहीं पाता है। एक बार ध्यान से देखना इसको, और इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आराम से आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन बन गया, पहला x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और दूसरा, अब इसको बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल से दोनों इक्वेशन बने हैं हमारे सामने, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, है ना। लविंग इक्वेशन कह सकते हैं। वो कुछ नहीं करना, y को बाजे, यानी कि 2x इज इक्वल टू 120, और 2x इज इक्वल टू 120 यानी कि x इज इक्वल टू 60, और x 60 आ गया तो एक किसी में पटक लो, यहां पटक लेते हैं सामने सामने ही। जैसे ही पटकेंगे तो y चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि हम 40 है भाई, ठीक है। 60 और 40 शायद सही है। देख लेते हैं आंसर एक बार। आंसर कुछ इस तरह का आ रहा था, शायद बिल्कुल सही है। क्या सही नहीं है क्या? एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 60-40 बिल्कुल करेक्ट है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको बता दूं कि सीबीएसई 2009, और एक और खास बात बता दूं, एनसीईआरटी, ये सब अभी सूत्रों से मालूम पड़ा है मुझे कि एनसीईआरटी का सवाल है ये, सीबीएसई 2009, ठीक है। हो सकता है रिपीट हो जाए। इस तरह का सवाल एक और कराऊंगा, ठीक है। एक और वीडियो इन्हीं सवालों के कॉम्बिनेशन से एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब वीडियो में अपना एंड करता हूं, और हम फिर मिलेंगे कुछ और बहुत ही अच्छे सवालों के साथ, जो कि आपको बहुत ही मजा देंगे, और एग्जाम में भी उन तरह के सवाल के आने की पूरी गारंटी है, गारंटी, ठीक है। हो सकता है 2-3 ही सवाल आए, लेकिन आपको तो बहुत सारे सवाल करके जाना है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।